आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात में जवाबी पर्चों की जांच करने वाले असातिज़ा की लापरवाही के सबब सैकड़ों तलबा को मिले थे कम निशानात। दोबारा जांच में 400 तलबा को मिले नंबरात में हुआ इजाफा। लापरवाह मुम्तहिन हज़रात को जारी की जा रही हैं वजह बताओ नोटिसें। 15 बरसों के इंतजार के बाद औरंगपुरा भाजी मंडी जदीद इमारत में मुंतकिल होने का है इम्कान। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत का BOT मामलात में सख्त मौक़िफ़ दिखाने लगा अपना रंग। सब्जी फरोशों में खुशी की लहर। रोशन गेट और अतराफ की बस्तियों के साकिनों को दिया जाता है 10 दिन में एक मरतबा पानी। कई मकामात पर नलों से पानी सप्लाई हो रहा है ड्रेनेज आमेज। अवाम डेंगू और दीगर वबाई अमराज की जद पर जन जागरण कमेटी का इल्जाम। फौरी बुनियादी मसाइल हल करने के मुतालबे पर किया पुरअमन एहतजाज। और टू व्हीलर्स मैकेनिक एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने जरूरतमंदों के लिए फंड इकट्ठा करने का निकाला अनोखा तरीका। गैरेज पर निकलने वाले जले हुए इंजन ऑयल को फरोख्त करके मदरसा तज़कियतुल बनात की तालिबात में तकसीम किए यूनिफॉर्म और दीगर तोहफ़े। रिहायशी मदरसे के लिए भी किया अनाज और किराना का इंतजाम। दीगर NGOs के लिए काबिल तक़लीद इक़दाम। अब खबरें तफसील से। इस मरतबा 10वीं 12वीं के रिजल्ट के बाद कई तलबा ने अपने नंबरात की रिकाउंटिंग के लिए दरख्वास्त की थी, जिसके सबब कमोबेश 400 तलबा के मार्क्स में तब्दीली आई है। आया है कि 10वीं व 12वीं जमात के नतायज पिछले अरसे जाहिर कर दिए जाने के बाद डिवीज़न में कई तलबा अपने मार्क्स को लेकर मुतमईन न हुए, तो उन्होंने दोबारा नंबरात की गिनती के लिए बोर्ड से दरखास्त की थी। दरी असना उनकी दरखास्तों की बिना पर उनके पेपर दोबारा जांचे गए तो पर्चों की जांच में खामियां पाई गईं और कई तलबा के नंबरात में इजाफा हुआ है। इन पर्चों की जांच में गफलत बरतने और खामियां छोड़ देने वाले असातिज़ा को वजह बताओ नोटिस जारी करने की तैयारी डिवीजनल बोर्ड ने कर ली है। वाज़ेह हो के मज़कूरा इम्तिहानात के नताइज मई के महीने में जाहिर किए गए थे और फिर रिकाउंटिंग का अमल जुलाई अवाखिर तक जारी रहा और फिर तलबा को तरमीम व तसीह शुदा मार्कशीट दी गई। औरंगाबाद डिवीजन के 5 अजला से तलबा ने बड़े पैमाने पर दोबारा जाँच की दरखास्तें की थी और कमोबेश 771 दरखास्तों में से 400 तलबा के नंबरात में तब्दीली आई है। इस तरह की इत्तला बोर्ड के ज़राए ने दी है। शहर में औरंगपुरा भाजी मंडी की जगह पर BOT तर्ज पर तिजारती कॉम्प्लेक्स तामीर के लिए साल 2011 में इन्हेदामी कार्रवाई की गई थी और अब तक भाजी तरकारी कारोबारी नई व आरास्ता दुकानों की आस में बैठे हैं। ताहम अब इन्हें उम्मीद बंदी है और 1 माह के अरसे में दुकानों की तहवील देने के इम्कान जताए जा रहे हैं। वाज़ेह हो कि साल 2011 से अब तक कमोबेश 15 बरस के अरसे से यहाँ के कारोबारी दुकानगालों और आरास्ता तिजारती चबूतरों के मुंतजिर हैं, क्योंकि आज से 15 साल कबल AMC इंतजामिया ने शहर के कई मकामात के शॉपिंग सेंटर्स मुनज़्ज़म कर वहाँ जदीद तर्ज के मॉल BOT तर्ज पर तामीर करने का फैसला किया था, जिसमें औरंगपुरा भाजी मंडी और उससे मुत्तसिल 18 दुकानें भी शामिल थी। साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर पुरुषोत्तम भापकर ने एक उम्दा प्रोजेक्ट बनाया था और उस पर अमलावरी के लिए दुकानें और मंडी मुनहदिम भी करवा दी थी, जिसकी वहां के ताजिरों ने सख्त मुखालफत करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जहां अदालत ने म्यूनिसिपल इंतजामिया को 1.5 साल की मुद्दत में औरंगपुरा मंडी और जदीद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर मुकम्मल करने की हिदायत के साथ सब्जी फरोशों को आर्जी तौर पर मार्केट मुहैया करने की हिदायत दी थी, जिस पर म्यूनिसिपल इंतजामिया ने औरंगपुरा इलाके ही की एक म्यूनिसिपल अराजी पर भाजी मंडी मुंतकिल कर दी थी, मगर मुख्तलिफ वजूहात और मुतालिका इंतजामिया और डेवलपर्स की लापरवाहियों के सबब 15 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी यह प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो पाया। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ओहदे का चार्ज हासिल करने के बाद मौजूदा कमिश्नर जी श्रीकांत ने BOT मामले में सख्त मौक़िफ़ अपनाया है, जिसके बाद औरंगपुरा भाजी मंडी के डेवलपर ने भाजी मंडी और दुकानें जो कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन की हिस्सेदारी की हैं, उनका तामीरी काम मुकम्मल कर लिया है। इत्तला है कि 1 माह के अंदर वो भाजी मंडी के चबूतरे और बैरूनी हिस्से में तामीर करदा दुकानें म्यूनिसिपल इंतजामिया के सुपुर्द कर देगा, जिसके सबब भाजी मंडी के ताजिरों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। चिकलठाना सनती इलाके में फिर से तेंदुए की दीदार की खबर आई है, जबकि महकमा जंगलात अभी भी तेंदुए की तलाश में सरगर्म अमल है। शहरियान से मोहतात रहने की अपील भी जंगलात वालों ने की है।
چکل تھانہ صنعتی علاقے میں مزدوروں و ملازمین کی بستیاں بھی قریب ہی واقع ہیں، جس کے سبب یہاں ہر وقت چہل پہل رہتی ہے۔ تاہم جب سے تیندوے کی موجودگی کی ہوا چلی ہے، مارننگ واک کے لیے نکلنے والوں کی تعداد بھی اکثر کم ہو گئی ہے۔ دریں اثنا تازہ اطلاع کے مطابق اس درندے کے درشن ہونے کے بعد جنگلات کی ٹیم نے اس کے قدموں کے نشان دیکھے اور تصدیق بھی کر دی کہ یہ قدموں کے نشان تیندوے ہی کی موجودگی کی گواہی دیتے ہیں۔ تاہم عینی شاہدین شہریان کو جنگلات والوں نے یہ کہہ کر ٹالنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جانور کوئی بڑا سا کتا رہا ہوگا یا پھر یہ کہ تیندوے کی موجودگی محض افواہ ہے۔ جنگلات والوں کے اس دوہرے رویے پر ساکنان میں ناراضگی اور اشتعال دیکھا جا رہا ہے اور وہ جنگلات والوں کو تیندوا ڈھونڈ نکالنے میں ناکام قرار دے رہے ہیں۔ روشن گیٹ اور اطراف کی بستیوں میں پانی، راستے اور ڈرینیج جیسے بنیادی مسائل فوری حل کیے جائے، اس مطالبے پر جن جاگرن سمیتی مہاراشٹر کی جانب سے خاص گیٹ جنسی پر خاموش احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ روشن گیٹ اور اطراف کی بستیوں کے علاوہ تقریباً شہر میں آئے دن پانی کی حصولیابی ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ پہلے ہی انتظامیہ 5 دن کے ناغے سے پانی فراہم کر رہا ہے، مگر مختلف وجوہات کے بہانے یہ گیپ 5 دن سے بڑھ کر 211 دن تک پہنچ جاتا ہے اور انتظامیہ کی جانب سے شہریان کو ایک مہینے میں بڑی مشکل سے 3 مرتبہ ہی پانی سپلائی ہو رہا ہے اور عوام کو 10 دنوں تک پینے کے پانی کا ذخیرہ کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ ماہرین کے مطابق صاف پانی میں ہی ڈینگو پھیلانے والے جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ شہر میں ڈینگو کا مرض پھن پھیلائے کھڑا ہے۔ اس جان لیوا مرض میں مبتلا ہونے کے سبب روشن گیٹ اور اطراف کی بستیوں میں کئی اموات ہونے کا الزام بھی جن جاگرن کمیٹی کے صدر و سابق کارپوریٹر محسن پہلوان نے لگایا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ علاقے بھر میں ڈرینیج لائن ناکارہ ہو چکی ہیں اور نلوں کے ذریعے بھی ڈرینیج کا غلیظ پانی سپلائی ہو رہا ہے، جس سے ساکنان دیگر وبائی امراض میں بھی مبتلا ہونے لگے ہیں اور راستوں کے کاموں میں تاخیر کے سبب شہریان کو گڑھوں سے ہو کر گزرنا پڑ رہا ہے۔ وہ ہڈیوں و جلد کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ سوت گرنی علاقے میں پانی کی نئی ٹانکی تعمیر کرنے کی تجویز کئی سال پہلے منظور کی جا چکی ہے، مگر اب تک اس کا تعمیری کام شروع نہیں کیا گیا اور نہ ہی روشن گیٹ و اطراف کی بستیوں میں پانی کی نئی پائپ لائن ڈالنے کا کام اب تک شروع کیا گیا ہے۔ لہٰذا فوری طور پر یہاں کے بنیادی مسائل حل کیے جائیں۔ اس مطالبے پر مذکورہ کمیٹی کی جانب سے آج خاص گیٹ جنسی علاقے میں خاموش اور پرامن احتجاج کیا گیا۔ احتجاج کرنے والوں میں محسن احمد خان، سابق کارپوریٹر عابدہ بیگم، محسنہ بلقیس صدیقی، نعیمہ سلطانہ، عذرا جبین، وسن دیشمکھ، شیخ مناف، فضل اللہ خان، شمشاد بیگم، اسحاق انڈے والا اور سلمہ بانو کے علاوہ دیگر بڑی تعداد میں شامل تھے۔ ڈینگو یہ پانی تھمتا ہے، اب یہ پانی صاف نہیں ہوتا، 3 دن 5 دن 10 دن، اس سے ڈینگو پیدا ہو رہے۔ گئے 6 مہینے میں 40 لوگ یہاں سے انتقال ہو گیا ہے، ڈینگو سے مرے ہیں 40 لوگ۔ اس ایریے کے اندر 2 لوگ، آپ نے کئی بار نیوز چھاپتے تھے کہ 2 جو بچے یہاں کے ڈینگو سے گئے ہیں۔ ہماری مہانگر پالیکا سے یہی ہوئے، ہم جب ٹیکس دیتے ہیں یہ ان کی جوابداری ہے۔ ابھی جو ہے ایڈمنسٹریٹر کا پریٹ ہے، یہاں جو ہے باڈی نہیں ہے کہ پرستاؤ پاس کرنا ہے، اس کے بعد میں ویرودھ ہے اپوزیشن لیڈر کا یا میئر کا ویرودھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں 1 مین شو ہے۔ پھر اس کے بعد کیوں نہیں کام ہو رہا، کیوں نہیں سمسیا دور ہو رہی، کیوں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا سمسیا ہے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیے راستے کی سمسیا ہے، اس کے بعد میں جو ہے یہ اس میں ڈینیج کی لائن پھوٹی ہوئی ہے، گندا پانی شامل ہو جا رہا ہے۔ پانی کی لائن ہے ڈالنے کی سائڈ میں، پورے شہر میں پانی کی لائن ڈالنے کی چالو ہے، یہاں پانی کی لائن انہوں نے ڈالے نہیں، اس کی وجہ سے روڈ کا جو سینکشن کام ہے سیمنٹ کانکریٹ کا یہاں سے روشن گیٹ تک وہ 1 سال سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ ہم 10-12 کارپوریٹر یہاں اس لیے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ یہاں کی سمسیا کے اوپر آئے، اور یہ سمسیا یہاں کی نہیں ہے، اس ٹاپو میں پورے شاہ بازار، باجی پورہ، سنجے نگر، کٹ گیٹ، شریف پورہ، اور اس کے بعد میں کرال پورہ، اور اس کے بعد میں جو ہے رحمانیہ کالونی، پورے ٹاپو کی، اس ٹاپو میں جان بوجھ کے نظر انداز کیا جا رہا ہے، کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ کیا کارن ہے بھئی؟ آخر کیوں نہیں ڈیولپ کیا جا رہا ہے اس کام کو؟ کیوں نہیں پیسہ لگایا جا رہا ہے اس طرف؟ ٹیکس تو وصول کر رہے، ٹیکس نہیں دے رہے تو آپ سیل کر دے رہے، لاک کر دے رہے۔ پھر اس کے بعد پانی 12 دن سے 14 دن میں ایک بات دے رہے، آپ کے گھر میں بھی آتا ہوں گا، اور دوسری طرف 5 دن میں آ رہا، 7 دن میں آ رہا، دوسرے دن میں۔ ایک شہر میں ایسا سوتیلا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے آج یہاں آندولن کیا سب نے مل کر، اور سب احساس سے یہ کرے کہ بھائی یہ جگہ دیکھیے، ہم کو آپ کو کھڑے رہنے کو شرم آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے، مگر کریں گے کیا؟ آپ ہماری بات
जो है ऊपर तक पहुंचाए और आपकी बात सुनी जाती, आपकी बात पे अमल किया जाता। इंशाल्लाह ताला आप साथ देंगे और ये हमारी तकलीफ को दूर करेंगे। इस दरमियान में सिटी इंजीनियर का मुझे फ़ोन आया था, देशमुख साहब का। बोले मैंने उनको बोला हूँ फलक का भी मुझे फ़ोन आया था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, और कंपनी के जो कलील थे, वो जो चीफ है, उनका भी फ़ोन आया कि आज कोर्ट में तारीख़ है, मैं कल आके देखता हूँ और आपका काम शुरू करता हूँ। ये तीनों ने मुझे पर्सनल बोला, इसलिए मैं उसका मेंशन करके आपको बोल रहा हूँ कि हम फौरी कराते। उन्होंने आश्वासन नहीं, आप काम शुरू करो। वालूज MIDC में तिरंगा चौक से मुत्तसिल नौ तामीरशुदा रोड पर टू व्हीलर शोरूम और खानगी बैंकों ने जैसे कब्जा ही कर लिया है और सरेआम रास्ते पर ही उनकी टू व्हीलर और फोर व्हीलर की पार्किंग की जा रही है, ताहम इन्हें कोई रोकने वाला नहीं। इस तरह की शिकायत यहाँ के साकिनान व आवाम कर रहे हैं। यहाँ रहे कि वालू सनती इलाके के तिरंगा चौक से मुत्तसिल हाल ही में नए तामीरशुदा इस रोड का मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल सिर्फ शोरूम मालिकान और बैंक वाले ही कर रहे हैं। ये लोग इस रोड पर अपनी नई गाड़ियां उतरवाते हैं और आधे रोड पर इधर उधर ये गाड़ियां पार्क कर देते हैं। इस बेहंगम पार्किंग के सबब इस रास्ते पर ट्रैफिक में शदीद रखना पड़ता है और तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक पार्क की गई ये गाड़ियां आधे मेन रोड को ही तंग कर देती हैं। गाड़ी मालिकान को यहाँ से अपनी गाड़ियां गुजारने में शदीद तकालीफ का सामना है, जबकि हादसात का भी खतरा है। साकिनान और गाड़ी मालिकान ने मुताल्लिका ट्रैफिक के जिम्मेदारान से फौरी तवज्जो का मुतालबा किया है। टू व्हीलर मैकेनिक एसोसिएशन की जानिब से जटवाड़ा रोड पर मौजूद जामिया तस्कियतुल बनात नामी लड़कियों के उर्दू स्कूल की तालिबात में यूनिफॉर्म और रिहायशी स्कूल के तालिबात के लिए अनाज, किराना और दीगर सामान तोहफे में दिया गया। वाज़ेह है कि जामिया तज़कियतुल बनात नामी उर्दू स्कूल ये लड़कियों का रिहायशी स्कूल है जिसमें 150 तालिबात तालीम पाती हैं। इनमें से 35 तालिबात यतीम व यसीर हैं और दीगर तालिबात का ताल्लुक BPL कैटेगरी से है। लिहाजा टू व्हीलर्स मैकेनिक एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने एक अनोखे अंदाज में इन तालिबात की इमदाद के लिए फंड इकट्ठा करने का फैसला करते हुए इन गैरेजेस में जमा होने वाले जले हुए इंजन ऑयल का जखीरा यकजा करके उसे फरोख्त किया और उसकी आमदनी न सिर्फ रिहायशी स्कूल की तालिबात के लिए अनाज व किराना खरीदने के इंतजाम के लिए की, बल्कि उनके यूनिफॉर्म और दीगर स्कूल स्टेशनरी खरीद कर तालिबात में मुफ्त तकसीम करते हुए NGOs और शहरियान को ये पैगाम दिया कि वो स्क्रैप मटेरियल को इकट्ठा करके उससे होने वाली आमदनी से जरूरतमंदों की किस तरह मदद कर सकते हैं। इस कार्य खैर के लिए पैठन, बिड़किन, वालूज और फुलमरी एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने भी भरपूर ताउन किया, जिनका एसोसिएशन के सदर शेख जावेद और मातोश्री एसोसिएशन के सदर दादा साहब तांबे के हाथों उनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर तंजीम के बानी सदर सैयद चांद, जिला कोऑर्डिनेटर कमेटी के सदर राम पारखे, नायब सदर शेख नूर और शेख अरशद भी मौजूद थे, जबकि तालिबात में यूनिफॉर्म और दीगर स्कूल स्टेशनरी, अनाज और किराना के अलावा 2 सिलाई मशीनें भी तोहफे में दी गई। स्कूल के जिम्मेदार शेख शकील ने कुरान और अहादीस की रोशनी में यतीमों, यसीरों और गरीब व ज़रूरतमंद अफराद की इमदाद से मुताल्लिक़ दिए गए अहकामात से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया और इस कार्य खैर में हिस्सा लेने वालों के हक़ में दुआए खैर की। बाजार सांगी के ताजनापुर जिला परिषद स्कूल में एजुकेशन वीक मनाया गया और हफ्ते के इख्तिताम पर तलबा ने ज़ियाफ़त से लुत्फ़ उठाया। इस तालीमी हफ्ते का एहतमाम 22 से 28 जुलाई के दरमियान किया गया। इस हफ्ते के दौरान रोजाना मुताला, साहित्य दिन, बुनियादी आदाद शुमारी का इल्म, यौम खानदगी, साक्षरता दिन, स्पोर्ट्स डे, सकाफती दिन, अहलियती और डिजिटल दिन, मिशन लाइफ और इस तरह की अलग अलग सरगर्मियों के दिन मनाए गए, जिनमें इको क्लब, स्कूली सेहत बख्श दिन भी शामिल हैं। जबकि इस हफ्ते में समाजी शिरकत के पेश नज़र समुदाय सहभाग यानी समाजी ताउन का दिन भी मनाया गया, जिसमें दही साकिनान और सरपरस्तान तलबा ने शिरकत की। 28 जुलाई को मुख्तलिफ सलाहियतों के मुजाहरे के लिए एक तकरीब रखी गई, जिसमें तलबा ने अपनी फ़नकारियों के नमूने पेश किए। बाद अज़ां तलबा के लिए बेहतरीन ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया। इस मौके पर सदर मुदर्रिस RR सोनो ने PS भोसले, TS पवार, SL त्रिभुवन, RR वाघ, बोड़खे मैडम और दीगर स्टाफ ने तकरीब की कामयाबी के लिए खूब मेहनत की। रेत चोरी को बढ़ावा देने के मामलात के रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान समेत जिला कलेक्टर और पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान व मुलाजमीन व SP के खिलाफ कौमी तहफ़्फ़ुज़ाती क़ानून के तहत मकोका लगाना चाहिए। ये बयान MLA बबनराव लोणीकर ने दिया है। हे बघा, मी पाणी पुरवठा, स्वच्छता आणि भूजल खात्याचा मंत्री होतो. खरं म्हणजे या राज्यामध्ये चंद्रकांत दादा पाटील महसूल मंत्री असताना वाळूचं धोरण ठरलं होतं
आणि या वाळूच्या धोरणानुसार वाळू काढत असताना पुलापासून 500 मीटर वाळू काढायची नाही, पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीपासून 500 मीटर पर्यंत वाळू काढायची नाही आणि कुठलची वाळू काढायची आहे या संदर्भात सर्वे करताना भूजल खाते जे माझ्याकडे होतं, भूजल खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी जे शासकीय पुल आहेत, पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेच्या विहिरी आहेत, कुठलची वाळू काढायची या संदर्भात भूजल खात्यानं ज्या ठिकाणची साईट दिली त्याच ठिकाणाहून वाळू काढावी असा नियम आहे. हे धोरण आहे वाळूचं. वाळूच्या संदर्भात हायकोर्टाचा निर्णय आहे, 1 मीटर पेक्षा खाली वाळू काढायची नाही. दुसरा नियम आहे, जे वाहनं असतात ते ग्रामीण रस्ते असतात, पुलं असतात, या ग्रामीण रस्त्यावर 13 टनापेक्षा जास्त लोड टाकायचा नाही, हायकोर्टचा निकाल आहे. आम्ही जे वाळूचं धोरण ठरवलं त्यामध्ये हे सगळं स्पष्ट आहे की छोट्या रस्त्यावर, छोट्या पुलावर 13 टनापेक्षा जास्त मोठं वाहन टाकायचं नाही. वाळू चोरी करणारे जे काही वाळू माफिया आहेत, वाळू माफिया वाळू काढताना 10 फूट 15 फूट खोलपर्यंत वाळू काढतात, मोठमोठे खड्डे काढतात, म्हणजे विहीर खोदल्यासारखे खड्डे होतात. जिथं टेंडर झालं, तिथलच्या निविदा झाल्या, डेपोमध्ये फक्त 25% वाळू टाकली जाते. पूर्णा नदी आहे तळणी भागात, पूर्णा नदी आहे भोकरदन जाफराबाद भागात. या नदीमध्ये साधारणतः 500 मोठे मोठे हायवा भरून जातात. रात्रभर वाळू काढली जाते. धोरणामध्ये रात्री वाळू काढता येत नाही, रात्रभर वाळू चोरीला जाते. वाळू माफिया वाळू काढतात. डेपोमध्ये कुठेही सीसीटीव्ही कॅमेरे लावलेले नाहीत. 10-10, 15-15 फुटाचे खड्डे खोदलेले आहेत. अधिकारी जातात, वाहन पकडतात, गुन्हा दाखल करतात, दुसऱ्या दिवशी पुन्हा वाळू चालू राहते. इकडे घनसावंगी 40 गावातली वाळू काढली जाते, तिकडं 150 हायवा भरून जातात रात्री. म्हणजे घनसावंगी तालुक्यातली वाळू, मंठा तालुक्यातली वाळू, भोकरदन जाफराबादची वाळू खुलेआम 500 हायवा भरून जातात रात्रीची. मी जिल्हा नियोजन विकास मंडळाच्या बैठकीत हा विषय मांडला. कलेक्टरच्या दालनात 10 मीटिंग झाल्या, SP कलेक्टरच्या बैठकीत हा विषय मांडला. आणि खरं तर जिल्हा अधिकारी आणि जिल्हा पोलीस प्रमुख यांच्याही लक्षात आणून दिलं, कोट्यावधी रुपयांची कामं आमच्या जिल्ह्यामध्ये वाळू अभावी बंद आहेत. जलजीवन मिशन मध्ये महाराष्ट्राला 35,000 कोटी रुपये आलेत. विहिरीला वाळू नाही, टाक्या बांधायला वाळू नाही, रायझिंग मेनला वाळू नाही, कुठेही वाळू नाही. एवढं मोठी काम आहेत. आता हा जालना अंबड घनसावंगी रस्ता टोपलभर वाळू नाही, त्याला पूर्ण या रस्त्याला कच वापरला, म्हणजे रॉ मटेरियल भुकटी खडी क्रेशरवरची 25-25 वर्षाचे ढिगारे त्याच्यात वापरले, रोड फुटला. म्यूनिसिपल कमिश्नर ने साल 2024-25 की टैक्स वसूली के लिए और तकनीकी व इंतजामी उमूर के तहत कई अफसरान व मुलाजमीन के तबादले कर दिए हैं या उन्हें इजाफी चार्ज सौंपा गया है। ये इत्तला म्यूनिसिपल ज़राए ने दी है, जबकि म्यूनिसिपल कमिश्नर ने अपने दस्तखत से इन तबादलों या इजाफी चार्ज के आर्डर जारी किए हैं। इन मुलाजमीन में जूनियर इंजीनियर काजी जावेद को ड्रेनेज के खुसूसी प्रोजेक्ट शोबे से अब जोन नंबर 1 और 2 के डिप्टी कमिश्नर के तहत इजाफी चार्ज पर भिजवाया गया है। इंजीनियरिंग के शोबे के माविन और क्लर्क को कंप्यूटर ऑपरेटर शेख आसिफ, जो डिप्टी कमिश्नर जोन 3 और 8 के तहत बरसरकार हैं, उन्हें अब जोन नंबर 3 और 4 के तहत भिजवा दिया गया है। जूनियर इंजीनियर भरत देवकर, जो जोन नंबर 4 के डिप्टी कमिश्नर के तहत काम कर रहे थे, अब उन्हें जोन नंबर 7 व 8 का इजाफी चार्ज सौंपा गया है। सीनियर क्लर्क और स्थापत्य के मैकेनिकल माविन कृष्णा ठोकड़ को जोन नंबर 8 व 10 के तहत से डिप्टी कमिश्नर 7 व 8 के तहत इजाफी चार्ज सौंपा गया है। इसी तरह विनोद पवार अनुरेखक का जोन 6 के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से अब जोन 10 के तहत तबादला कर दिया गया है, जबकि बलीराम बोमले का नगर रचना शोबे से प्रॉपर्टी शोबे में तबादला हो गया है। इस तरह की जानकारी म्यूनिसिपल ज़राए ने दी है। शहर जालना की बुनियादी सहूलियात, रास्ते, पानी या अवामी हाल जैसे मौज़ूआत को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ की जानिब से जालना महानगर पालिका पर ठिया आंदोलन किया गया।
ये एहतजाज पार्टी रहनुमा और साबिक सदर बल्दिया भास्कर अब्बेकर की क़यादत में किया गया। आया रहे कि जालना म्यूनसिपल काउंसिल अब हालांकि महानगर पालिका में तब्दील हो चुकी है, मगर एहतजाजियों ने इल्जाम आयद किया है कि म्यूनसिपल दफ्तर का सिर्फ बोर्ड ही बदला है और महानगर पालिका हो जाने से शहरियान जालना को कोई फायदा नहीं हुआ है और महानगर पालिका अपनी रफ्तार बेढंगी बदलने को तैयार ही नहीं है। नतीजे के तौर पर शहर के रास्ते खस्ताहाल और बदतर हुए जा रहे हैं। यहाँ अवामी प्रोग्रामों और समाजी तकारीब के लिए ढंग का कोई हाल नहीं है। इन मौज़ूआत को लेकर उद्धव गट की शिवसेना की जानिब से महानगर पालिका दफ्तर पर ठिया लगाकर आंदोलन किया गया। मुजाहिरीन ने म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष खांडेकर पर निशाना साधा और कई मामला तो मसाइल को लेकर उन्हें नाअहल करार देते हुए फौरी बुनियादी सहूलियात के मसाइल के हल का मुतालबा किया। इस मौके पर पार्टी के शहर प्रमुख बाला परदेसी, साबिक रुकन बल्दिया महावीर ढक्का, विजय पवार, डॉक्टर संतोष राउत, घनश्याम खाकीवाले, संदीप नाइकवाड़े, अंकुश पाचफुले और दीगर ओहदेदारान और कारकुनान मौजूद थे। नगरपालिका महानगरपालिकेला सुद्धा गेले 8 वर्ष झाले स्वातंत्र्यवीर सावरकर जलतरण गेले 8 वर्षापासून बंद आहे। घनकचरा प्रकल्प शहराच्या स्वच्छतेशी संबंधित विषय 2005ला हा प्रकल्प मान्य झाला आणि राज्याच्या पर्यावरण मंडळानं याला निधीसुद्धा दिला, काम सुरू झालं, काही सामान खरेदी केलं, थोड्याफार भिंती वगैरे बांधल्या आणि आता गेल्या 10 ते 15 वर्षापासून हा प्रकल्प पूर्णत्वास जात नाही। अरे शहरात निर्माण होणारा कचरा, त्या कचऱ्यावर तिथं प्रक्रिया करून ते खत शेतकऱ्यांना मिळालं असतं आणि महानगरपालिकेला उत्पन्न मिळालं असतं। ह्या अशा पद्धतीचे बंद पडलेले प्रोजेक्ट सुरू केले पाहिजे, त्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे, ही एक आमची मागणी। त्याचबरोबर पाणी की आज जायकवाडी योजना झाली, या योजनेच्या संदर्भात अनेक लोक ती कोणी केली काय केली म्हणतात, खरं तर ती मी नगराध्यक्ष असताना केलेली योजना पूर्णत्वास गेली। ती नंतर 65 MLD पाण्याची पावसाळा आहे पण 15 दिवस झाले आज पाणी नाही आहे जालना शहराला, 15 दिवस झाले आणि ज्या भागामध्ये पाणी येतं आहे ते नालीचं पाणी येतं आहे। आज पावसाळ्याची दिवस आहेत, सामान्य माणूस गरीब माणूस जर गेस्ट्रो झाला, रोगराई झाली तर 200 रुपये त्याला हॉस्पिटलमध्ये द्यायलासुद्धा नाही, पण याकडं काहीच म्हणजे संवेदना नसल्या कारणानं महानगरपालिकेतल्या प्रशासनाचा तो प्रश्न आम्ही दिवाबत्ती अर्ध शहर अंधारामध्ये पूर्ण लाईट बंद आहेत। आज काही रस्ते केले आम्ही त्याबद्दल समाधान व्यक्त करतो, पण काही रस्ते असे आहेत आज की स्वयंवर मंगल कार्यालयापासून आज इकडं जाणारा जो रस्ता आहे मोती संभाजी उद्यानाकडं मुक्तेश्वर तलावाकडं तो का केला होता आम्ही, कारण की एकच रस्ता होता तो चमनपासनं गांधी चमनपासून संभाजी उद्यानाकडे जायला, त्याला पर्यायी रस्ता केला। काय झालं त्या रस्त्याचं, आज गुडघ्या एवढाले खड्डे, आज खेड्याचे सुद्धा रस्ते चांगले आहेत, गांधीनगरमधले मुलं चिखलातून जात आहेत, एवढी वाईट अवस्था काही रस्त्यांची। मग ह्या सगळ्या रस्त्यांच्या सुद्धा प्रश्नाकडे लक्ष दिलं पाहिजे। पाणी प्रश्न, दिवाबत्ती, मोकाट जनावर आणि कुत्रे, हे असे अनेक विषय शहरातले गावातले रस्ते जे अरुंद झाले ते रुंद झाले पाहिजे। या सगळ्या प्रश्नांकडे आम्ही माननीय आयुक्तांचं लक्ष घेतलं। हिंगोली के गोरेगांव में कांग्रेस कमेटी की जानिब से किसानों के मुख्तलिफ मसाइल, हल्का असेंबली की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की आमला व बूथ कमेटी व मुख्तलिफ सेल की जानिब से एक इजलास आम का इनेकाद अमल में आया। ये मेड़ावा यहाँ गोरेगांव के बाबूराव जी पाटिल कॉलेज के मैदान पर मुनक़िद हुआ। इस मौके पर किसानों के मुख्तलिफ मसाइल के हल पर जोर देते हुए गौर व खौज किया गया। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हमसफर डॉक्टर श्रावण रेपनवाड़ का इस मेड़ावे में इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से लोकसभा के प्रभारी एडवोकेट सचिन नाइक, उनके माविन श्रावण रेपनवाड़, सुनील पाटिल गोरेगांवकर, कांग्रेस पार्टी के हिंगोली जिला सदर दिलीप देसाई, सेनगांव तालुका सदर भास्कर राव बेंगाड़ और दीगर कसीर तादाद उहदेदारान व कारकुनान, दही आवाम और किसान मौजूद थे। इस मौके पर पार्टी को मजीद मुस्तहकम करने और असम्बली इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा नशस्तें चुनकर देने की अपील पार्टी लीडरान ने राय दहिंदों से की है। नीज़ कारकुनान को पूरी ताकत के साथ काम पर लग जाने की हिदायत भी दी गई। त्यांना सर्वांना आम्ही सांगितलं होतं की आपण जे करत आहात ते अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने करत आहात, याला थांबवा, परंतु ते थांबले नाही आणि त्यांनी आपला विजय कसा थांबवावा यासाठी प्रयत्न केले आणि आपला जो विजय था ते थोड्या फरकाने हुकलेला होता। राहिलेले आहे काय या हिंगोली जिल्ह्याची अवस्था झाली आहे। या हिंगोली जिल्ह्यामध्ये आज रेती माफिया, मटका माफिया, आणखी कोणचे माफिया या सत्तेमध्ये बसलेले आहेत आणि या सत्तेचा रोल पुन्हा या ठिकाणी चालला आहे। या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर
एकच काम करणं झालं आणि ते काम म्हणजे नदीचं प्रकल्प या ठिकाणी करणं लागतं. नदीनं पाणी त्या मोठमोठ्या नद्या आहेत त्या नदीचे पाणी या ठिकाणी आणलं नाही आणि ते जर पाणी आणलं तर निश्चितपणे आपल्या हिंगोली जिल्हा सिंचनाच्या खाली येईल आल्याशिवाय राहणार नाही. आणि याच्या काळामध्ये आपल्याला ते सुद्धा निश्चितपणे काम करायचं जेणेकरून शेतकऱ्याचा या ठिकाणी जीवनमान सुधारल्याशिवाय. तालुका कन्नड़ के मजाफात सारोड़ा से अहमदाबाद जाने वाला रास्ता निहायत ही खराब हो चुका है और देही आवाम को मुश्किलात का सामना है, मगर मुतालिका इंतजामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है, जिससे इनमें शदीद नाराजगी पाई जा रही है। ताल्लुका कन्नड़ के मजाफात सारोड़ा अहमदाबाद नाचनबेल जाने वाली देही सड़क नंबर 74 की हालत निहायत खराब हो चुकी है। ये सड़क आज से 15 साल कबल यानी साल 2009 में तामीर की गई थी। इन 15 सालों में रास्ते का डामर जगह जगह उखड़ चुका है और उसमें बड़े बड़े और लंबे चौड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिनमें बारिश का पानी जमा होकर ये सड़क झील नुमा बन जाती है, जिससे व्हीकल सवारों और राहगीरों को गड्ढों की गहराई का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो पाता और वह हादसात का शिकार होने लगे हैं। गाँव वालों का कहना है कि MLA और MPs को भी इनकी तकालीफ का कोई एहसास नहीं है। जैसे ही इंतखाबात आते हैं हर कोई वोट मांगने के लिए वहाँ दौड़ा चला आता है और फिर बड़े बड़े वादे करके हथेलियों में जन्नत बताई जाती है और वोटर्स से झूठे वादे करके इख्तिदार हासिल कर लेने के बाद वो अपने वादों को भूल जाते हैं। गांव वालों और सरपंच का मुतालबा है कि इस जानिब फौरी तवज्जो दी जाए और गड्ढे बंद करके आवाम को राहत पहुंचाई जाए। बसूरत दीगर वो लोग इस मरतबा उम्मीदवारों को सबक ज़रूर सिखा देंगे। मी राजू सांडू बनकर शेतकरी या भागातला शेतकरी आहे। या रस्त्याचं काम 2009 साली प्रधानमंत्री सडक योजनेतून झालेलं आहे। तेव्हापासून या रस्त्याची कधीच दुरुस्ती ना खड्डे बुजवण्याचं काम करण्यात आलेलं नाही। या रस्त्यात इतले खड्डे झालेले आहे की इथं सारोळ्याहून नाचनवेलला जाणारे किती लोकांच्या मोटरसायकली पडून अपघात झालेले आहेत आणि नाचनवेलला सरकारी शाळा असून त्या शाळेत सारोळ्यातली मुलं जाऊ शकत नाही। या रस्त्यामुळं त्यांना खाजगी शाळेचा आश्रय घ्यावा लागत आहे। तरी लोकप्रतिनिधी, सरपंच, गाव प्रतिनिधी आणि या रस्त्याकडे दुर्लक्ष केलेले आहेत। राजकीय लोक, आमदार, खासदार कोणी या रस्त्याची दखल घेत नाही। तरी शासनाने या रस्त्याकडे पाहून तरी या रस्त्याची दखल घेऊन पुढील काम करण्यात यावं हे मी शेतकरी म्हणून या नात्याने विनंती करीत आहे। आणि शेतीमाल सुद्धा निहाण करायला हा रस्ता महत्त्वाचा आहे। तरी शेतीमालाकरता खूप अडचणी येत आहेत। या रस्त्याची दखल घ्यावी अशी माझी विनंती आहे। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात में जवाबी पर्चों की जांच करने वाले असातिज़ा की लापरवाही के सबब सैकड़ों तलबा को मिले थे कम निशानात। दोबारा जांच में 400 तलबा को मिले नंबरात में हुआ इजाफा। लापरवाह मुम्तहिन हज़रात को जारी की जा रही हैं वजह बताओ नोटिसें। 15 बरसों के इंतजार के बाद औरंगपुरा भाजी मंडी जदीद इमारत में मुंतकिल होने का है इम्कान। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत का BOT मामलात में सख्त मौक़िफ़ दिखाने लगा अपना रंग। सब्जी फरोशों में खुशी की लहर। रोशन गेट और अतराफ की बस्तियों के साकिनान को दिया जाता है 10 दिन में एक मरतबा पानी। कई मकामात पर नलों से पानी सप्लाई हो रहा है ड्रेनेज आमेज। अवाम डेंगू और दीगर वबाई अमराज की जद पर जन जागरण कमेटी का इल्जाम। फौरी बुनियादी मसाइल हल करने के मुतालबे पर किया पुरअमन एहतजाज। और टू व्हीलर्स मैकेनिक एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने जरूरतमंदों के लिए फंड इकट्ठा करने का निकाला अनोखा तरीका। गैरेज पर निकलने वाले जले हुए इंजन ऑयल को फरोख्त करके मदरसा तज़कियतुल बनात की तालिबात में तकसीम किए यूनिफॉर्म और दीगर तहफ़। रिहायशी मदरसे के लिए भी किया अनाज और किराना का इंतजाम। दीगर NGOs के लिए काबिल तक़लीद इक़दाम। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।